Okay, ji. Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, thank you very much for joining me today's session. My name is Hamid Asghar, and on behalf of Institute of Freelancing and Pakistan Air Force Finishing School, I welcome you all. And today's session is the sequence of previous lectures जो कि web development, design और development की तरफ हम आहिस्ता आहिस्ता जा रहे हैं. And I am so much excited because of the students जिन्होंने इतनी अच्छी effort की during this weekend time कि they came up with so much good output कि मैं उसके ऊपर मजबूर हो गया कि मैं उसको कुछ ना कुछ गिफ्ट दे सकूं. But anyway, day before yesterday, there are some students which asked me some very basic question कि यार वो बहुत सारी वेबसाइट्स ऐसी भी हैं जो कि फ्री वेबसाइट्स ऑफर करती हैं, सेम लाइक जिस तरह गूगल ऑफर कर रहा है. तो मैंने कहा था यस, देयर आर सो मेनी वेबसाइट्स. तो आई जस्ट थॉट कि इंस्टेड के जी आज हमारा प्लान वैसे था कि हम डिजाइन के ऊपर जाएंगे, डेवलपमेंट को हम सेकंड फेज में रखेंगे. आज हम डिजाइन की तरफ जाएंगे. डिजाइन के लिए वो कौन कौन से टूल्स हैं हम उनकी तरफ जाएंगे. आई जस्ट थॉट कि मैं जल्दी से आपके साथ ये शेयर कर दूं कि वो कौन कौन सी वेबसाइट्स हैं जो आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं. देयर आर टॉप 10 वेबसाइट्स जो कि ये वाली है. Probably not the top 10, 7, 8 है टोटल जिनमें से मैंने लेके आया आपके सामने. One is the Wix.com, WIX. यार one of the best software as a service tool available online जिनकी मदद से आप अपनी अपनी वेबसाइट्स फ्री में बना सकते हैं. राइट, आप जाएं Wix.com के ऊपर, यू फाइंड आउट इतनी अमेजिंग वेबसाइट्स हैं कि ऑलमोस्ट हर रोज thousands of people are actually logging in and the most important और मजे की बात यह है कि this website is fully customizable. आप जो मर्जी करना चाहें, जितना मर्जी करना चाहें आप उसके साथ कर सकते हैं. I just want to hold on a second here, please just wait a ओके. आई एम सॉरी दरमियान में एक बड़ी इंपॉर्टेंट कॉल आ गई थी. दैट वाज वन ऑफ फ्रॉम स्टूडेंट. तो फुली कस्टमाइजेबल वेबसाइट आप बनाना चाहते हैं Wix.com के ऊपर, लेकिन देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस वेबसाइट आल्सो. सेम जिस तरह गूगल का आपने प्लेटफॉर्म यूज किया एंड व्हेन यू पब्लिश योर वेबसाइट इंशाल्लाह, अब जब हमारी कुछ ना कुछ स्टूडेंट्स वेबसाइट डेवलप कर लेंगे, मन्नान है जिस तरह, या who else, there are some of the students which are still missing. I would request के जो भी स्टूडेंट्स रहते हैं अगर वो थोड़ी थोड़ी एफर्ट करके कुछ ना कुछ अगर मेकअप करेंगे ना, तो आई वुड पर्सनल रिक्वेस्ट मिसेस तस्कीन ज़हरा, मिस फातिमा एंड मिस परीरा ऑफ कोर्स कि वो थोड़ा थोड़ा आपको फर्दर हेल्प आउट करे in making up, shaping up your personal profiles. ठीक है ना. पर्सनल प्रोफाइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, द फर्स्ट थिंग जिससे आप अपना एज एन कैरियर वाइज वेब डेवलपमेंट का कैरियर स्टार्ट करेंगे. ठीक है. सो कमिंग बैक टू दिस कि आप अगर आपको मुश्किल लग रहा है गूगल की वेबसाइट्स के ऊपर करना, आप Wix.com के ऊपर जाएं. द प्रॉब्लम इन बिटवीन Wix एंड गूगल एंड ऑल दोज वेबसाइट इज ऑलमोस्ट द सेम, बिल्कुल सेम है. वो यही कि ये सारी की सारी फ्री सर्विसेज हैं. राइट, फ्री सर्विसेज में देयर इज ओनली वन प्रॉब्लम कि आप अपना मर्जी का URL नहीं रख सकते. लाइक फॉर एग्जांपल इतनी अच्छी एफर्ट की तस्कीन जफर ने, एंड लेट्स सपोज हर ब्रांड नेम इज ब्यूटी टिप्स या beautyproducts.com, लेट्स सपोज दैट इज. लेकिन अगर गूगल पे जाके फ्री में वेबसाइट बनाएगी या इवन Wix पे जाके फ्री में वेबसाइट बनाएगी, या आप इनमें से किसी वेबसाइट पे जाके फ्री में वेबसाइट बनाएं, ये आपको फ्री में वेबसाइट बनाने की इजाजत जरूर देंगे, लेकिन आपको कस्टमाइजेबल आपका अपना ओन चॉइस का URL नहीं देंगे. फॉर दैट पर्पज यू मस्ट हैव टू गो टू द बाइंग थिंग एंड यू हैव टू बाय. जिस तरह इफ यू रिमेंबर इन आवर लास्ट सेशन जिसमें मैंने सजेस्ट किया था आप लोगों को कि आप GoDaddy या इस तरह की सर्विसेज पे जाके यू मस्ट हैव टू बाय द URL एंड देन उसके बाद
अब आप डेवलपमेंट चाहे विक्स पे कर रहे हैं, चाहे गूगल पे कर रहे हैं, चाहे साइट 123, होस्टगेटर, वर्डप्रेस एंड व्हाटएवर, जिसके ऊपर भी डेवलपमेंट कर रहे हैं, लोकल कर रहे हैं, ऑन सर्वर कर रहे हैं, you can have your own personalized URL. That is something their commitment is, right? I hope it makes sense now कि ये किस तरीके से वेब डेवलपमेंट का फ्री वाला सेक्शन कैसे सारी दुनिया को अपनी तरफ खींच के लाता है, कि आपको फ्री सर्विसेज देकर आपको जिस तरह इतनी अच्छी वेबसाइट तस्कीर ने बना दी, सो अगर ये जस्ट 10-20% और एफर्ट करे तो दैट इज परफेक्टली। इसमें सिर्फ सवाए इसके मेरे ख्याल में शायद कुछ वीडियोस वाला सेक्शन इसमें शायद नहीं थी, अगर आप वो भी थोड़ा सा डाल दें, और वो भी पर्सनलाइज्ड वीडियोस, पर्सनल वीडियोस, लाइक आई जस्ट नॉट वांट के यूआरएल कोई भी उठाया और प्लेस कर दिया, नो, पर्सनल वीडियोस लगाए, एंड दैट्स इट, दैट्स अ पर्सनल वेबसाइट शुड बी। और जब आप पर्सनल के बजाय जब आप ब्रांडेड उसकी तरफ जाएंगे किसी ब्रांड की वेबसाइट बनाने के लिए, तो यस ऑफ कोर्स फिर आपको थोड़ी सी इससे डबल एफर्ट करनी पड़ेगी, लेकिन द होल एम ऑफ दिस कोर्स इज कि ये डबल एफर्ट तब आप करें जब आपकी बेसिक सारी के सारी क्लियर हो जाएगी, राइट? सो आई जस्ट वांट कि आप wix.com भी जरूर स्टडी करें, वहां जाएं। इट इज अ मैटर ऑफ 1 डे, मैक्सिमम 1 डे एफर्ट, कि आपकी सारी की सारी साइट जिस तरह गूगल की फ्री सर्विसेज को यूटिलाइज करते हुए आपने बना ली, बिल्कुल वैसे ही आप बड़े इजीली इसके ऊपर भी आप बना सकते हैं, राइट? उसके अलावा द थर्ड वन इज स्क्वेयरस्पेस। यूजर का एक्सपीरियंस जो इसमें है ना, दैट इज आउट ऑफ 10 9.8 इज आउटस्टैंडिंग इज wix.com। सो मैंने ये सारी रिसर्च इसीलिए आपके साथ शेयर कर दी कि इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर हेयर एंड देयर या मैं डिफरेंट चीजें बताता हूँ, मैं आपको गूगल वाली साइट इज एग्जैक्टली लाइक wix.com, मैंने फर्स्ट कैटेगरी को भी एड्रेस करना है और मैंने इस सेक्शन में दी भी लास्ट कैटेगरी को भी एड्रेस करना है, दैट इज वर्डप्रेस, राइट? सो अगर आपने wix.com गूगल वाली साइट को कर लिया तो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ ऑप्शन आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, there's no problem at all. WordPress would be our last session जिस पे हम जाएंगे और WordPress के ऊपर डेवलपमेंट करेंगे। बिल्कुल, ये WordPress में सबसे कमाल बात ये है कि दुनिया का 30% कवर करती है। इट इज सो बिग, इतना बड़ा प्लेटफॉर्म, इतनी बड़ी दुनिया है कि आप अगर इस एक को पकड़ के शुरू हो जाए तो स्काई इज द लिमिट्स, आप चलते जाए चलते जाए चलते जाए, और इट्स अ नेवर एंडिंग स्टोरी, राइट? इसमें thousands of plugins, thousands of templates, एंड फ्री में भी और पेड में भी, और सारी दुनिया इसको एज अ बिजनेस इस प्लेटफॉर्म वर्डप्रेस प्लेटफॉर्म को एज अ बिजनेस प्लेटफॉर्म यूज करती है, राइट? सो 70 मिलियन वेबसाइट्स हैं वर्डप्रेस की सिर्फ अराउंड द वर्ल्ड, दैट इज द रीसेंट स्टैट जो होती है, 70 मिलियन वेबसाइट्स, oh my goodness, right? So you can very easily create any sort of website which is using WordPress, and inshallah we will be using all those websites in our coming days session, inshallah, right? So ये था हमारा आज का इंट्रोडक्टरी सेशन। अब हम चलते हैं वापस यहाँ से अपने फोटोशॉप की तरफ या डिजाइन सेक्शन की तरफ, क्योंकि we already planned for two things जो कि इस कोर्स में हमने एड्रेस करनी है। one is the web domain, web domain कह रहा हूँ, the web development means कि जिसमें जाके हम वेबसाइट का फ्रंट एंड एग्जैक्टली जैसे आपने गूगल साइट पे किया, एग्जैक्टली जैसे आप वर्डप्रेस की साइट पे जाके करेंगे, लेकिन देयर इज स्टिल अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन, एंड दैट इज द वेब डिजाइन सेक्शन। डिजाइन के लिए इट इज नॉट नेसेसरी कि आप डायरेक्टली गूगल की साइट पे चले जाएं और वहां बैठ के आप डिजाइन शुरू कर दें, नो, दैट इज द डेवलपमेंट फेज जिसको आप अभी कर रहे थे। डिजाइन फेज किस तरह होता है, लेट मी स्विच बैक फ्रॉम हियर टू द फोटोशॉप, एंड फोटोशॉप में जाके आपको कुछ आज बेसिक्स बताऊंगा, और आई वुड पर्सनल रिक्वेस्ट कि आप सबके पास फोटोशॉप एंड इलस्ट्रेटर और इस तरह के डिजाइन टूल्स होने चाहिए। अगर आपके पास नहीं है तो यू कैन गो टू माय वेबसाइट्स एंड इन द डाउनलोड सेक्शन, सॉफ्टवेयर सेक्शन में जाके आप वहां से मेरी वेबसाइट से वो डाउनलोड कर सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर। उसका एड्रेस क्या है, दैट द एड्रेस इज लाइक दिस वन /softwares, ठीक है? आई थिंक मैंने शेयर किया हुआ है, लेकिन अगर नहीं शेयर किया हुआ तो मैं अभी आपसे शेयर कर देता हूँ चैट बॉक्स में। हियर इट इज द वेबसाइट, आप इस पे जाएं, फोटोशॉप फॉर विंडोज, फॉर मैक, इलस्ट्रेटर पोर्टेबल,
एंड जो भी डिजाइन से रिलेटेड उसके अलावा भी बहुत सारे टूल्स हैं विच आर रेडली अवेलेबल, आप वहां से डाउनलोड करें और उनके ऊपर एक्सपेरिमेंट करना शुरू करें. So, coming back to the Photoshop, that is the universal standard for any design section. चाहे आपने वेब डिजाइन करनी है, चाहे आपने लोगो डिजाइन करना है, चाहे आपने अपने ब्रांड की आइडेंटिटी डिजाइन करनी है, सारा का सारा कुछ बेसिक या 90% ऑफ द केसेस फोटोशॉप में डिजाइन. ओके, एंड फोटोशॉप में स्टार्ट कैसे हम करते हैं? देयर इज अ वेरी सिंपल टूल. आई जस्ट वांट टू गो टू स्ट्रेट टू द फाइल मेन्यू एंड क्रिएट अ न्यू डॉक्यूमेंट. न्यू डॉक्यूमेंट पे क्रिएट करने के साथ इट विल गिव यू कि यार कितनी हाइट और विड्थ और रेजोल्यूशन का आपने डॉक्यूमेंट क्रिएट करना है. बट दिस स्टैंडर्ड इज फॉर ऑल दोज हु आर विद द ग्राफिक डिजाइन. आपके लिए प्रीसेट कस्टम्स में जाएं और जाके यहाँ से वेब पे क्लिक करें. इट विल गिव यू डिफरेंट वेब के ऑप्शन. 640, 480, वे टू लॉन्ग बैक किसी जमाने में इसके ऊपर काम होता था. आजकल जिस वेबसाइट पे काम होता है दैट इज कॉल्ड 1280 बाय 1024 या 1600 बाय 1200. इन दोनों वेबसाइट्स में से, इन दोनों कॉन्फ़िगरेशन में से किसी के ऊपर भी आप अपना काम स्टार्ट कर सकते हैं. राइट, जब आप इसको फुल स्क्रीन करके देखेंगे तो इट विल गिव यू एग्जैक्ट द सेम साइज जो कि एक वेबसाइट का साइज होता है. राइट, सो इस तरह करके हम इसको जूम इन करते हैं. आज आने वाले कुछ सेशंस हमारे वेब डेवलपमेंट, जो डेवलपमेंट आपकी पेंडिंग है, प्लस कुछ हमें अपडेट करके देनी है तस्कीन जफर ने, ये सारी की सारी चीजें साथ साथ चलेंगी. हाफ ऑफ द लेक्चर वुड गो टू योर प्रीवियस थिंग्स एंड रिमेनिंग हाफ ऑफ द सेक्शन हम नई चीजों की तरफ करेंगे. और जैसे ही आपका इनिशियल वाला वेब का डिजाइन वाला सेक्शन कंप्लीट होता जाएगा, हम उससे निकलकर और हम उसके बजाय वर्डप्रेस की तरफ आना शुरू कर देंगे. बट डिजाइन सेक्शन वुड रिमेन्स द सेम. ज्यादा लेक्चर नहीं होंगे इसके. मोस्ट प्रोबेबली यू हैव 2, 3 या 4 लेक्चर्स. इससे ज्यादा लेक्चर्स नहीं है फोटोशॉप के. लेकिन as those are very important tools, so I must say कि आप जरूर इनको कंसिडर करें, जरूर इनको देखें. So yes, there's a question, there's a query from someone. Size of the document? No, I haven't told you any of the size. मैंने बड़ी जिंदगी आसान कर दी आपके लिए. जिंदगी आसान इस तरह की कि मैं इसको क्लोज करता हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ आपके लिए. वो इस तरह की, देखिए जब आप क्रिएट कर देंगे न्यू डॉक्यूमेंट आप क्रिएट करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फोटोशॉप साइजेस आ रहे होते हैं पिक्सल्स में या इंचेस में एंड समथिंग लाइक दिस. आपने किसी चीज को नहीं देखना, सबसे पहले प्रीसेट पे जाना है. प्रीसेट पे जाके वेब को क्लिक करना है. इट विल गिव यू एवरी ऑप्शन. राइट, ये है वो सारे के सारे ऑप्शंस जिनको यूटिलाइज करते हुए आप अपनी वेबसाइट बना सकते हैं. ठीक, दैट इज वेरी गुड. अच्छा, इन बिटवीन मैं एक चीज और बता दूं. जो साइट बनाई थी ना माज ने, दैट वाज येट अनदर वेरी इंप्रेसिव वेबसाइट. बाय very simple, elegant और good website. The only problem with that website was कि इसमें आपने ज्यादा कंटेंट नहीं रखा. लाइक सर्विसेज का पेज आपने बनाया, दैट वाज वेरी गुड, एक्सीलेंट. आपने बड़े तरतीब से, सीक्वेंस से वो सारी की सारी चीजें और सारी की सारी चीजें जो मैंने एड्रेस की थी वो सारी की सारी बता दी. मैं इसके ऊपर बाद में आऊंगा, और चूंकि अभी दरमियान में फोटोशॉप के दरमियान में आ गया, इसलिए आपका लिंक मुझे मिला, मैंने उसको ओपन कर लिया, तो साथ साथ बोलते बोलते ये भी चीज मेरे ज़हन में आ गई. Anyway, that was very good. और इसके ऊपर मैं बाद में किसी टाइम कमेंट करूंगा. माज एहसन, वेरी वेल डन, यू हैव डन अ गुड जॉब. Okay जी, let's proceed with the Photoshop. So that was the 1280 by 1024. That was the standard जिसको हम करते हुए एक्सेस करेंगे इस वेबसाइट को. ठीक है, 1280 by 1024 या 1600. अगर आपने बहुत हायर लेवल पे जाना है, बहुत हाई लेवल का डिजाइन या इस तरह की कुछ चीज आप डिजाइन करने जा रहे हैं, तो मोस्ट प्रोबेबली देन आपको ये वाली चीज रिक्वायर्ड होगी ऑफ 1600, 1200. दैट्स द मैक्सिमम साइज व्हिच इज अवेलेबल. लेकिन हम लोग 1280 1024 को भी वे टू हाई स्टैंडर्ड कंसीडर करते हैं. ठीक है, विद 72 रेजोल्यूशन. वी प्रेस ओके एंड एक डॉक्यूमेंट ओपन हो जाता है आपके सामने. एंड दैट इज वेयर यू स्टार्ट अप योर वर्किंग, बेसिक वर्किंग के वेब डिजाइन. अगर आपने सिर्फ और सिर्फ अपने एक्सपर्टीज या अपने प्रेफर्ड डोमेन को डिजाइन तक रखना है, तो दैट इज द बेस्ट टूल अवेलेबल.
राइट। इसके कुछ बेसिक पैरामीटर्स हैं इस डॉक्यूमेंट के, वो मैं आपको साथ साथ बताऊंगा, और आने वाले कुछ लेक्चर्स में बेसिक बेसिक चीजें फोटोशॉप की, सिर्फ बेसिक बेसिक चीजें बताऊंगा, बिकॉज हमारा पर्पस फोटोशॉप नहीं है। हम ग्राफिक डिजाइन या फोटोशॉप को बिल्कुल नहीं कर रहे, हम एड्रेस कर रहे हैं वेब डिजाइन और डेवलपमेंट को। तो वेब डिजाइन में जो थोड़ा बहुत हम टच करेंगे फोटोशॉप को, वो मैं उतना आपको सिखा दूंगा, ठीक है। सो अब आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि फॉर स्टार्टिंग अप द वेब डेवलपमेंट देयर आर टू सेक्शंस बाय डिफॉल्ट वेबसाइट्स होते हैं। वन इज, बस ये थ्री होते हैं, लेकिन चले हम उसको थ्री कंसिडर कर लेते हैं। ओके, दैट इज कॉल्ड वन विच इज कॉल्ड, लेट्स सपोज दिस इज हेडर एंड ऑल एस टी, और मैं इसको उठा के लिया तो नीचे, दैट इज कॉल्ड फुटर, और दरमियान वाला सेक्शन वुड रिमेन आर बेसिक स्क्रोलिंग एरिया, राइट। इसके ऊपर मैं टेक्स्ट लिख देता हूँ टू गिव यू मोर आइडिया के हेडर, उसके बाद फुटर, और दरमियान में आपका बेसिक कंटेंट, ठीक है जी। अब आप गौर से अगर आप देखें तो हेडर वुड बी दिस, ठीक है। इसको हम बाद में थोड़ा सा गौर से डिटेल में स्टडी करते हैं। दैट इज अनदर कॉपी, दैट इज द सेंटर एरिया, एंड दैट इज द थर्ड कॉपी, दैट इज द फुटर एरिया, ठीक है। बाय डिफॉल्ट याद रखें कि आपकी सारी की सारी वेबसाइट्स का ये स्टैंडर्ड है, ओके। उसमें वन वुड बी द हेडर। हेडर को आपने बड़ा केयरफुली कंसिडर करना है, बिकॉज ये वो जगह है। No, 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 no. Hold on. Maaz Hassan, you're not supposed to be. I'm just teaching you the basic principles. Okay? You're not supposed to add anything, anywhere, any time in between anything. Okay? I'm just presenting you the basic concepts के एक वेबसाइट्स का एक हेडर क्या चीज होती है, उसका सेंटर पार्ट क्या चीज होती है, और उसका फुटर क्या चीज होती है। बिल्कुल ऐसे ही मास आपकी मैं वेबसाइट खोल लेता हूँ, फॉर एवरीवन अंडरस्टैंडिंग, सबको उससे पता लग जाएगा। देखो ये वाली वेबसाइट्स है मास की, मास ने बड़ी अच्छी वेबसाइट, बड़े रेडिश से कलर की और बड़े प्रोमिनेंट कलर यूज करते हुए बनाई। सो लेट मी ओपन अप हिज वेबसाइट फर्स्ट, और वहां से जाके मास एसन, ये देखो इतनी ज्यादा मेरे पास वेबसाइट्स और इतने लिंक्स और इतने स्टूडेंट्स की तरफ से फ्रीक्वेंट आ रहा होता है कि मैं प्रेफर करता हूँ कि जो क्लास चल रही हो उसके लिंक सामने आए, ताकि मैं सबको इंस्टेंट रिप्लाई दे सकूं, रादर के आप मुझे 2 दिन पहले भेजें और बाय द टाइम क्लास शुरू हो मुझे में से आधा भी याद ना रहे कि आपने क्या कहा था, राइट। सो दैट इज द वेबसाइट ऑफ माज एहसन। इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर द एडिटिंग, मैं इसको प्रीव्यू पे जाता हूँ। लेट्स प्रीव्यू फ्रॉम हियर, एंड दैट्स द वेबसाइट, ठीक है। दैट इज कॉल्ड द हेडर। ये वाला रेड से ऊपर ऊपर वाला सारा, दैट इज कॉल्ड हेडर, राइट। दिस इज द सेंटर पार्ट। ये वाला जो पार्ट है, ये रेड, ये वाइट, ये एड्रेस, ये से सेंटर पार्ट, एंड दैट इज द बॉटम या फुटर पार्ट। फुटर पार्ट में कुछ स्पेसिफिक चीजें होती हैं विच आर मेंट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। हेडर इज मेंट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस, एंड द सेंटर पार्ट इज मेंट फॉर सम स्पेसिफिक पर्पस। मार्क्स अब आपको समझ आ रही है? Does it make sense now? So you're not supposed to create anything, okay? ये create नहीं है, मैं just Photoshop चूंकि थोड़ा सा आपको हल्का सा बताऊंगा, तो just for the understanding purpose। अब आप मैंने रेफर कर दिया क्योंकि आपकी अपनी वेबसाइट्स के साथ, तो अब आपको ऑलमोस्ट एग्जैक्ट आइडिया हो गया कि व्हाट दिस वुड बी। डिजाइन लेवल के ऊपर जब आप जाते हैं तो आप क्या क्या बेसिक पैरामीटर्स हैं जिनको अपने ज़हन में रखते हैं। जब भी वेबसाइट बनाएंगे, आपकी वेबसाइट्स आपके सामने होगी, आपके फ्रंट कंप्यूटर पे स्टार्ट उसका फोटोशॉप में होगा, ओके। सो आपने ये ध्यान में रखना है कि व्हाट इज द पार्ट व्हिच हेडर कंटेन्स, व्हाट इज द पार्ट व्हिच, दिस इज नॉट सेंटर, दिस इज नॉट हेडर बाय द वे, ठीक है। मैं इसको जल्दी से, ओके, दिस इज द सेंटर पार्ट, मैं इसको सेंटर कर देता हूँ, ठीक है ना। ये इज द सेंटर पार्ट, हेडर, फुटर एंड सेंटर पार्ट। वो कौन सा ऐसी चीजें हैं जो सेंटर पार्ट में लाइज करती हैं? ये बेसिक प्रिंसिपल्स हैं फोटोशॉप की, सॉरी वेब डिजाइन की, ठीक है। डेवलपमेंट की तरफ हम बाद में जाएंगे, जो यहाँ से डिजाइन होकर डेवलपमेंट के फेज में नेक्स्ट टाइम जाएगा। फर्स्ट इट ऑलवेज स्टार्ट्स फ्रॉम द डिजाइन सेक्शन। सो दिस इज द बेसिक पैरामीटर्स। आने वाले कुछ लेक्चर्स में वो कौन सी जगह हैं जो किस मकसद के लिए बनी है। फॉर एग्जाम्पल, this specific area is meant for what purpose?
this specific area is meant for what purpose, right? अब आप इस एक को पकड़ के शुरू हो जाएं, हेडर को, और इन दोनों को फॉर द टाइम बिंग भूल जाएं। तो हेडर का ये वाला एरिया किस मकसद के लिए होता है? अब आप में से कोई स्टूडेंट बता दे। Who is this? You sent me a link, Aisha Muzammil. You sent me a link, लेकिन you did not give me the access of that website. I'm still unable. I replied you back कि please मुझे access grant करें to view the website. ठीक है? Check your email and grant me the access, and then I'll be able to access that. Right? So that is the header size. अब आपको exactly idea हो गया होगा, Maz and any other जो वेब डिजाइन के ऊपर काम कर रहा है, इवन जिसने भी और काम किया कि ये वाला पोर्शन किस पर्पस के लिए, किस तस्कीन, नाउ यू हैव एन आइडिया कि आपकी वेबसाइट्स में ये वाला पोर्शन किस मकसद के लिए था और ये वाला किस मकसद के लिए था। Links for other pages means menu. This is for the menu and this is standard for the logo. Absolutely correct. Absolutely correct. You know, these are the basic things. Maz, very well done. इस हिसाब से आप चले तो you have, तो आपको बहुत कुछ समझ आ जाएगा। ठीक है? So that is the whole aim जिसकी मदद से हम लोग create करते हैं वेबसाइट। Meanwhile, I have been given the access to the website of okay, let me check अगर आपने अभी मुझे एक्सेस दे दी है या नहीं दी है। Yes, now you gave me the access of this website. ठीक है ना? So इस वेबसाइट में भी again let me show off, welcome to my website. Excellent. So very well done. Beautiful color. Now you find out what I'm talking about. ये वाला पोर्शन किस मकसद के लिए, ये वाला पोर्शन किस मकसद के लिए। Excellent. फातिमा, वेरी वेल डन, यू आर माशाल्लाह, वैसे ही यू आर जीनियस। तो वेबसाइट भी आपने उसके हिसाब से बनाई। एक्सीलेंट, ग्राफिक्स, टेम्पलेट्स एंड वेब डिजाइनिंग एंड एक्सीलेंट, वेरी वेल डन। बिल्कुल एब्सोल्युटली यू हैव नेल्ड डाउन एग्जैक्टली जो जो काम हमने करने हैं। ठीक है जी, सर्विसेज में बिल्कुल ठीक है। अभी जस्ट नॉट द आइडिया कि आप एग्जैक्टली प्रिसाइजली वही इमेज लगाएं, कोई भी इमेजेस यूज करें एंड कोई भी इमेजेस बेशक यहाँ पे इमेज जरूर लगाएं। ठीक है ना? So location is something which is very important कि आप पूरा वाइडन एरिया में, yes exactly you have nailed down exactly, बिल्कुल ठीक किया आपने। and how can you give me the access? Aisha Muzammil, don't tell me I told you this whole in our last। आप जाओ और प्रीवियस वाला लेसन थोड़ा सा रिवाइव करो, यू फाइंड आउट जिसकी मदद से आप मुझे एक्सेस ग्रांट कर सकते हो। ठीक है? सो एनीवे डियर स्टूडेंट्स, आई थिंक बहुत सारे स्टूडेंट ने बहुत अच्छा काम किया, और या ये मुझे किसने अभी सेंड की है, आप प्लीज इसे सजेस्ट करो, गाइड करो थोड़ा सा, हाउ हैव यू डन दिस। ठीक है ना? सो ये शी विल गेट द एक्सेस ऑफ दिस वेबसाइट्स। So we are talking about this Photoshop and ये वो सारी की सारी चीजें। ठीक है ना? अब your logo can be small, इतना भी हो सकता है, बड़ा भी हो सकता है, बहुत sleek भी हो सकता है, and this is for the menu, right? Same is the case, जो menu की options होती हैं वो further detail में यहाँ पे आ रही होती है। Menu is simply क्योंकि top वाला एरिया है, you just do not want के जो user experience है, जो user देख रहा है, वो फौरन से आपके सामने विजिबल होना शुरू हो जाए। राइट? बहरहाल इंशाल्लाह आने वाले लेक्चर्स में 2, 3, 4 जो अगले आने वाले लेक्चर्स हैं उसमें हम डिजाइन लेवल के ऊपर बात करेंगे, तो फिर आपको एग्जैक्ट क्लियर होना शुरू हो जाएगा कि अच्छा व्हाट डज दिस मीन डिजाइन एंड हाउ वी कैन रिलेट आवर डिजाइन विद द डेवलपमेंट। ठीक है ना? सो दिस इज डियर स्टूडेंट्स गुड एनफ फॉर टुडे। आई थिंक मैं जितनी ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन देता जाऊंगा प्रोबेबली आपके लिए इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट कि आप वो ग्रास्प करना शुरू कर दें, बट वन हम्बल रिक्वेस्ट इज कि अगर साथ साथ चलेंगे